Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are guys very well and welcome back to my channel. आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, और आप लोग को खूब मज़ा आएगा। और मैं इतने दिनों से गैर हाजिर थी, वो भी बताऊँगी क्यों थी। तो बस इसी तरह मैंने अपना किचन साफ़ किया था, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी सारा डिटेल। और कुछ चेंजिंग की है, कुछ ऑर्गेनाइजिंग की है, तो वो भी आप लोग देखेंगे। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उन सब के लिए जो मेरे व्लॉग का कर रहे थे इंतज़ार और मैं बीच में गैर हाजिर रही, तो उन सब के लिए मेरा व्लॉग है। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, एंड तक देखिएगा मेरा पूरा व्लॉग। तो चलें भाई, लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को एक बात और बोल दूं कि आप लोगों ने करना सिर्फ इतना सा है, मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने तमाम फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि सबको मेरी वीडियो मिले। और बहुत सारी चीज़ें आज आप लोग को सीखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और पूरा टूर भी दूंगी आज अपने किचन का। तो भाई चलें, मेरे साथ जुड़े रहिए। जी जनाब, बकरीद आने वाली है और सभी तकरीबन अपने घरों की सफाइयों में लगे हुए होंगे, और मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ टोटली अपनी किचन की क्लीनिंग शेयर करती हूँ। किया मैंने ये है कि अपने तमाम मसाला बॉक्स को किया है खाली, ठीक है ना। अब इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी, अंदर से बाहर से बिल्कुल। इससे पता है मेरी एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, तो जो है ना वो आपने डिस्कार्ड करते जाना है। ऑब्वियसली वो यूज़ेबल नहीं होती हैं। तो इससे क्या होता है, सफाई से ना बहुत अच्छे से जब आप धो लेते हैं अच्छे से, तो फिर ये चीज़ बड़ी वो हो जाती है, हर चीज़ विजिबल हो जाती है, आप इजीली तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने इन बॉक्सों को ना किया है थोड़ा सा DIY। आगे बताऊंगी आप लोग को कैसे। एक्चुअली ये जो है ना मेरे काफ़ी साल पुराने, लाइक 8-10 साल पुराने मेरे बॉक्सेस हैं, और हालात एक दो के अलावा बाकी सब के हालात और वाक़यात जो है ना वो बिल्कुल सही थे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मेरा दिल था कि मैं इन तमाम बॉक्सेस को ना चेंज कर लूँ, लेकिन मैंने बोला यार ये इतने स्टडी हैं और एक के ऊपर एक स्टैकेबल भी हैं, तो मैं क्यों अपना इतना पैसा ज़ाया करूँ, और मैं इसी को क्यों ना थोड़ा सा एक नया लुक दे दूँ, और उस लुक को जो है ना मैं करूँ चेंज, है ना। तो अब आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये किचन के जितने भी बॉक्सेस हैं ना उसका न्यू लुक कैसा लगा। यहाँ पे देखें नेक्स्ट डे आ गया है, और मैंने इसको पूरी ओवरनाइट, लाइक रात ही को मैंने तमाम बॉक्सेस धोए थे खाना वगैरह से फारिग होने के बाद, और मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था। अब मैं एक बार यानी कि 4-5 घंटे उल्टा करके सुखाऊंगी और फिर सीधा करके रख दूंगी, और वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से ना इसको साफ़ कर लिया। अब क्या करा मैंने कि इसके ना लिड को चेंज करने का दिल चाहा मेरा। कैसे, मैंने बोला चलो भाई पेंट लेकर आती हूँ, और ये हार्डली ये 400 to 500 में मेरे बिल्कुल तमाम मसाला बॉक्स चेंज हो गए है ना, मज़ेदार बात। और अगर यही मैं चेंज करने जाती, और अगर किसी का है इरादा, तो अपने बॉक्सेस को चेंज ना करें, उनकी लिड जो है ना एक जैसी कर लें। अब यहाँ पे आपको दिख रही हैं कुछ लिड्स जो हैं वो रेड हैं, कुछ अलग अलग शेप की हैं, कुछ जबकि कलर्स जो हैं वो तकरीबन मैंने एक ही जैसे लिए हुए, बेज कलर। और बच्चे काफ़ी मदद करते हैं इन चीज़ों में। तो मैंने सोचा कि इतना पैसा ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं इसको कर लूँ, सिर्फ इनके लिड्स को कलर कर लूँ, तो एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। और क्या होगा, मेरे पैसे भी बचत हो जाएंगे, मेरे पैसों की भी बचत हो जाएगी, और मेरे किचन को एक न्यू लुक भी मिल जाएगा, है ना। अच्छा आइडिया। तो अगर कोई चाह रहा है कि ईद से पहले अपने थोड़ा सा किचन को चेंज किया जाए, तो ये बेहतरीन आइडिया है किचन के बॉक्सेस को चेंज करने का। जस्ट लिड्स चेंज करें, क्योंकि बाकी जितना भी नीचे का उसका वो होता है वो तो ट्रांसपेरेंट ही होता है। बस ये मेहनत तो बहुत लगी, 5-6 दिनों की ये मैं तमाम मेहनत लेकर आई हूँ आप लोग के साथ। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि जो कलरिंग और ये जितनी भी वॉशिंग है ना उसका मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ बीच में जो मैंने गैप दिया, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार सब एक साथ ही करूँगी। अब मैंने किया ये है कि ये नेक्स्ट डे था जब मैंने पेंट किया है, लाइक जब वो बिल्कुल ड्राई हो गए, तो मैंने पेंट करने के बाद जो है इसे पूरा एक दिन, लाइक 24 आवर लगे हैं मुझे इसको ड्राई होने में ना, क्योंकि पेंट था और था भी ऑयल पेंट ना। ऑयल पेंट लेंगे तो आप लोग को ना आसानी क्या हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम वॉश करने की आसानी हो जाएगी, वरना अगर आप कुछ और लेंगे लाइक ऑयल पेंट के अलावा, तो फिर आप वॉश नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कितना शाइनी और कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। बस इसको अच्छे से जब ये ड्राई हो जाएंगे, तो मैं इनमें अपने तमाम मसाला भरूँगी बॉक्सेस में, और फिर इसको रख दूँगी अपने मसाला लाइक कंपार्टमेंट में।
फिर ये था नेक्स्ट डे। अब मैं पूरा आपको पूरे वीक का अहवाल बताते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। एक्चुअली गर्मी भी ऐसी चल रही है, फिर खाना बनाना, फिर बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, तो आप उस तरह से बहुत इन्वॉल्व नहीं हो सकती चीज़ों के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक और DIY बताती हूँ। ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये सामान जो मेरे बॉक्सेस हैं ना, ये थे ऑयल बॉक्सेस। ऑयल बॉक्सेस समझ रहे हैं ना, जिसमें 5 किलो के ऑयल पाउचेस आया करते हैं। मैंने उनमें क्या किया, एक लिया स्टिकर शीट ली और उनको सबको एक कलर के हो जाएं, ताकि मैंने इनको इस तरह रैप अप कर दिया आधे आधे बॉक्स काट के। तो ये मेरे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइजर्स बन गए। अब इनको मैंने क्लीन किया है अच्छे से, नीचे प्लास्टिक सी बिछाई है और सबके टैगिंग हटा दी, क्योंकि आप चीज़ें बदलते रहते हैं। और मैंने इसमें तमाम मेरे छोटे मोटे हर तरह के मसाले इसमें मौजूद हैं। ये दूसरा कंपार्टमेंट है और इसको भी थोड़ा बहुत क्लीन किया है। अच्छा, क्लीनिंग की मैंने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं, कोई ऐसी वीडियो मैंने शेयर नहीं की है। सेम डेज ही था और मुझे देखना था कि अंदर मेरे कंपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, क्या चीज़ें हैं आपने जो यूज़ करनी है, और एक्स्ट्रा मसालाज भी लेने थे। तो मैंने अपने बच्चों को बोला चले भाई मैं अंदर की करती हूँ क्लीनिंग, और सारे बच्चों को अपने तीनों को लगाया बाहर की क्लीनिंग में। यहाँ पर ये जो मेरे हमेशा मैं आपको बता भी चुकी हूँ, और उस किचन टूर का जो है ना, मैं वो लिंक भी नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा पुराना जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मेरे कैबिनेट्स जो आएंगे स्टेनलेस स्टील के। अभी ये उन लोगों के लिए जो मेरे आए हैं चैनल पे न्यू लोग, तो उनके लिए है कि ये स्टेनलेस स्टील के हैं, वो मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस ये ओवरऑल क्लीनिंग होने के बाद खूबसूरत सी आज अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने किचन का टूर। तो आप लोग ज़रूर देखें, एंजॉय करें और बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को मेरा किचन कैसा लगा। बहुत फरमाइश आ रही थी कि भाई किचन का टूर दें, तो बस उन्हीं प्यारी प्यारी बहनों के लिए जिनका बड़ा दिनों से इंतज़ार था कि आपने किचन टूर शेयर करना है। किचन मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा और ओपन किचन है, ठीक हो गया। इस शुरू में ही मैंने यहाँ पर बहुत प्यारी सी बास्केट रखी हुई है, अनियन एंड पोटैटो बास्केट, और नीचे कुछ मिसलेनियस थिंग्स हैं, और मैं उसको क्लीनिंग करके मैंने तमाम चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा है। साथ ही मेरा डस्टपैन और ब्रश है और एक डस्टबिन रखी हुई है। ऑब्वियसली बच्चों का घर है तो बच्चे चीज़ें डालते रहते हैं। साथ ही मेरा रखा है फ्रिज, और ये तकरीबन 12 क्यूबिक फिट कहते हैं उसका फ्रिज है। ऊपर मैंने चीज़ें रखी अपना मेजरिंग स्केल और 1-2 ऑर्गेनाइजर, सही हो गया। इसके बराबर में सिलेंडर रखा है और इसके ऊपर ही मेरी लगी है शॉपर का एक ऑर्गेनाइज़र, ठीक उसी में से मैं शॉपर्स निकाल लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है। फिर साथ ही जो है ये जो कैबिनेट्स स्टार्ट होते हैं मेरे, ये एक लंबा सा कैबिनेट है और इसके जस्ट नीचे मेरा रखा है OTG, ठीक है ना। माइक्रोवेव ओवन नहीं है मेरे पास, मैंने OTG रखा हुआ था तो मेरे जहाज़ का, लेकिन वो हो गया था ख़राब। अब आ जाते हैं कैबिनेट्स की तरफ। तो ये 4 जो है ना मेरे बॉक्सेस हैं, स्टोरेज बॉक्सेस। इसमें मैं चीज़ें डिफरेंट रखती रहती हूँ। कभी आपको पता है निम्को आ जाते हैं, कभी चिप्स हैं, तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे से मिले थे, मैंने लिए थे ये चेज़ से, तो वो मैं रख देती हूँ इसमें। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी होती हैं ना वो मैं इसमें रख देती हूँ, तो मेरा जो कैबिनेट्स है ना वो फैले नहीं लगते। अब देखें ये फ्री के ऑर्गेनाइजर्स बना के कितना फ़ायदा हुआ है ना, कि इसमें देखें मेरी बेकिंग की तमाम एसेसरीज़ आ गई हैं। लाइक मेरी जितना भी बेकिंग से रिलेटेड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और जितना भी मैं करती हूँ केक वेक बनाना, उसका नीचे मेरे आगे सारे मसाला बॉक्स जो बिरयानी के हो गए, और सारे कोरमा मसाला और केचप और मायनीज़, और कुछ बॉक्सेस रखे हैं, लाइक बॉटल्स रखी हैं, उनमें मैंने केचप और मायनीज़ एक्स्ट्रा भी डाला बहुत है। चिकन क्यूब्स है और सबसे नीचे OTG है, सही हो गया। इन्हीं में तमाम में मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैम है, मतलब नाश्ते का और इन चीज़ों का तमाम तकरीबन आइटम है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो है ना मेरा नेक्स्ट कैबिनेट आ जाता है, और ये मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ था अपने तमाम मशीनरी रखने के लिए ना, लेकिन अब मैंने 2 में डिवाइड कर दिया अपनी मशीनरी। जितना भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक है वो मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर एक जूसर है, एक मेरा ब्लेंडर है, एक टोस्टर नहीं है, सैंडविच मेकर है, एक मेरी वो है क्या कहते हैं इसको, ये जो रखी है ना मसाला कुटनी, जिसमें हम अपने ज़रा अदरक लहसुन वगैरह कूट सकते हैं ना, ये है मेरा वो हैंड ब्लेंडर है, जो भी मैं उसमें प्याज व्याज कट कर लेती हूँ, ये सब भी मैंने। और आप ये ना टोकरियाँ और ये जो मिल जाती हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप ये लें तो इससे ना बड़ी आसानी रहती है कि एक चीज़ को अलग अलग नहीं निकालना पड़ता, साथ ही तमाम चीज़ों को ग्रैब करें और गुड टू गो। नीचे जो एक कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना, वो है मेरा तकरीबन नाश्ते का कंपार्टमेंट। इसी में पापे होते हैं, ब्रेड होती है, एग्स रख देती हूँ सर्दियों में, अब गर्मियाँ हैं तो एग्स जा रहे हैं फ्रिज में। उसके बिल्कुल बराबर में मेरा है
यहाँ पर हॉब और हॉब के नीचे और स्टोव है, ठीक है ना, स्टोव और हॉब है और ये इसकी ये कंडीशन है। ऊपर एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं निशान और पेंट हुए भी बहुत साल गुजर चुके हैं, तो वो हुआ था कि मोमबत्ती रख दी थी और उसका ऐश जो है ना वो ऊपर लग गया था। यहाँ आ जाए मेरा ज़बरदस्त जो कंपार्टमेंट है ना वो आपको दिख रहा होगा। ये मैंने बड़े प्यार से पेंट किया, बड़ी मेहनत भी लगी और बड़ा इंतज़ार किया कि कैसा लुक आएगा और बहुत प्यारा लुक आया। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें एक जैसी हो गई। ये मेरे वो मसालाज हैं जो मैं बिल्कुल हर वक्त यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे दो मसाला बॉक्सेस हैं जो मेरे हर वक्त यूज़ होते हैं। और ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखें चीनी, दूध और पत्ती और नमक, एक्स्ट्रा के 4 बॉक्सेस अलग रखे हुए हैं, वो जो हर वक्त ही यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। और ऊपर का आपने ज़रूर बताना है कि भाई रेड कलर करके कैसा लगा आज आप लोगों को मेरे ये एक छोटा सा DIY। साथ ही ये एक और कैबिनेट है, इसमें भी तमाम मिसलेनियस चीज़ें हैं, लाइक मैं अचार वगैरह रख लेती हूँ, ऑयल की एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सामान है, स्पाइगडीज़ है और थोड़ा बहुत जितना भी आपको दिख रहा है सामान ये एक्स्ट्रा है। टूथपिक है, मतलब मिक्स एंड मैच चीज़ें रखी है यहाँ पर। मैंने इसको भी जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, लाइक बास्केट्स में रखी हैं, तो ये कि बास्केट ग्रैब करती हूँ तो तमाम चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये मेरा जो एरिया है वो दालों का एरिया है, एक्स्ट्रा मसालास का एरिया है, ये मेरा कॉर्नफ्लोर है, बेटे का दूध है ड्राई और मिक्रोनी और बहुत सारी चीज़ें इधर मैं रखती हूँ, ठीक है। और ऊपर जो है मसाला बॉक्सेस में एक्स्ट्रा मसालाज हैं, बेसन है, मतलब और 4-5 किस्म की दालें हैं, अचार है, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल बराबर में जो है यहाँ पर मेरा आ जाता है सिंक, और सिंक के जस्ट ऊपर प्लेट्स और कप्स की जगह है, तो मैं यहाँ पर ये रखती हूँ। अभी मेरी कप्स मैंने सोचा था कि एक जैसी लूँगी, बड़े वाले मग्स, लेकिन बड़े मग में सिर्फ मैं चाय पीती हूँ या मेरी एक नंद आती है वो पीती है, तो बस मुझे अभी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, वरना ये रंग बिरंगे ही हो रहे हैं बॉक्सेस। मैंने आपको बताया कि वो सॉरी कप्स, ठीक है ना, रंग बिरंगे। और मैंने आपको बताया कि मैंने 2 कंपार्टमेंट कर दिए हैं अपने जूसर के। एक जूसर का मेरा कंपार्टमेंट आ गया, लाइक जो भी मेरा मुसलसल यूज़ होना है, बच्चे अभी शेक पी रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्याले हैं शीशे के और वैसे प्लास्टिक वगैरह के, और वो भी मैंने टोकरी में ही किए हैं कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं एक बास्केट ग्रैब करूं और आराम से सब चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएं। यहाँ पर मेरा पूरा जूसर का तमाम अटैचमेंट्स हैं और जूसर का मशीन भी यहीं पर है। अब आ जाते हैं काउंटर टॉप की तरफ। तो काउंटर टॉप में बिल्कुल जो मेरा OTG है उसके सामने मेरा हॉटपॉट रखने की जगह है, उसके बिल्कुल बराबर में मेरा रखा हुआ है डिस्पेंसर, साथ ही और चूल्हा, और उसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप है। अच्छा, मुझे ना पसंद नहीं है ड्रॉज़ों में चम्मच वगैरह रखना, अपनी अपनी पसंद होती है, और जाहिर सी बात है मैंने अपने हिसाब से अपने किचन को सेट किया हुआ है, फंक्शनल अपने तरीके से किया हुआ है, जिस तरह मुझे बहुत आसानी रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी होल्डर में ना ये बड़े बड़े तमाम स्पून्स और टोंग्स और जितनी भी चीज़ें हैं ना, बेलन वगैरह, वो मैं इस तरह रख देती हूँ। पीछे एक स्टैंड देख रहे हैं आप, उसमें मैंने तमाम अपनी ट्रेज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई है। साथ ही एक आपने ये देखा, ये भी एक क्या कहेंगे बास्केट है, और मैंने उस बास्केट में जो है ऑयल के तमाम अपने घी, ऑयल, एवरीथिंग रखा हुआ है। फिर ये मेरी आ जाती है विंडो, इसमें मैंने एक प्यारा सा वास लगाया, और यहाँ पर मेरे थोड़ी सी एसेसरीज़ हैं जो मेरे वॉशिंग के लिए काम आती हैं। ये जगह जो है ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये जगह। यहाँ पर मेरी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जस्ट सिंक के ऊपर मैंने अपने तमाम स्पैचुलाज लगाए हुए हैं, और जो है ताकि सारा पानी इसी में ड्रिप हो जाए, और सारे टोंग्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, फ्राई पैन है छोटा सा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ वो सब यहीं पे मैंने हैंग की हुई हैं। साथ ही चम्मचों का एक स्टैंड लगाया हुआ है, साथ ही मेरे रखा है डिश ड्राइंग रैक, जिसमें मेरी तमाम डिशेस ड्राई हो जाती हैं, ये जो रखा है ना। ठीक उसी के साथ है काउंटर टॉप, और काउंटर टॉप के साथ रखी हैं 4 चेयर। फिर आ जाते हैं सेम जो मेरा OTG था उसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में, लाइक कैबिनेट में। तो यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान रखा होता है, जो 2 ब्लू बैग्स देख रहे हैं आप, इसमें दालें हैं, इसमें बेसन है, इसमें मैदा वगैरह एक्स्ट्रा, और यहाँ पर ही मेरे सॉसेस होते हैं, केचप होता है एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी होती हैं यही होती हैं। ये बॉक्स हर दफ़ा ही जाती हूँ तो ले आती हूँ ऑयल के, तो बहुत काम आते हैं और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं, बड़े स्टडी होते हैं।
अब चूल्हे के बिल्कुल नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने अपने पॉट्स एंड पैन्स रखे हुए हैं, ठीक हो गया। और साथ ही यहाँ मेरे तमाम बॉक्सेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ फ्रीक्वेंटली, और स्टेनर्स हैं, ठीक हो गया। वो जो जिनमें मैं आटा वगैरह गूँथती हूँ या बेकिंग का सामान करती हूँ, सब चीज़ें वहाँ पर हैं। फिर ये आ जाते हैं, मेरा बड़ा वाला एरिया है ये है राइस और चीनी और चावल, साथ ही मैकरोनी है, साथ ही जो है जो आप ये लंबे वाले स्टैकेबल बॉक्सेस देख रहे हैं ना, उसमें। अच्छा, आप बोलेंगे ना तो मैं एक एक कैबिनेट की, फिर अगर आप लोगों ने बोलना है तो फिर मैं डिटेल बताऊंगी, ताकि आप लोग को बहुत अंदाज़ा और बहुत ज़बरदस्त जो है ना, मैंने कोशिश की है कि जो कंपार्टमेंट्स हैं ना, वो सॉरी बॉक्सेस हैं, वो बहुत अच्छे से स्टैकेबल कम जगह में चीज़ ले सकूं, ताकि जो है वो मेरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेरा ड्रॉज, और ये सबसे मेरे लास्ट ड्रॉज में तमाम मेरा जो है वो है सोप्स हैं, और यहाँ पे शैम्पूज़ हैं, यानी ऑल जो है डिश के और नहाने वगैरह के तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सोप्स वगैरह, ठीक हो गया। उसके ऊपर यहाँ पर टेप है जो मुझे हमेशा चाहिए होता है, एक मैंने रखा हुआ स्टेपलर, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें आपको जो दिख रही हैं ये रखी हुई हैं। बॉक्सेस में मैंने जो है वो कमांड हुक्स रखे हुए हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किचन में जब भी मुझे लगाने होते हैं। आप बोलेंगे तो एक एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी कि बॉक्सेस में मैंने किस तरह चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। फिर ये आ जाते हैं ड्रॉज, और इसमें मैंने एक कंपार्टमेंट लगाया। मैंने आपको बताया मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो चमचों को ना ड्रॉजेज़ में रखें। मुझे पसंद है कि चमचों को ना बिल्कुल सामने विजिबल होना, ताकि याद रहे और वॉश करने में भी आसानी हो। अब ये आ जाते हैं बिल्कुल सिंक के नीचे। ऑब्वियसली ये किचन बने हुए 6 साल हो चुके हैं, और अब इसकी थोड़ी सी हालत खस्ता होने लगी है। स्टील तो है ये, बट जगह जगह पे जंग भी लगने लगा है। तो यहाँ पे मेरी तमाम वॉशिंग की जितनी भी एसेसरीज़ हैं, लाइक मेरे स्प्रे बॉटल्स वगैरह, वो सब यहाँ पे रहा करती हैं। फिर यहाँ पर मेरा कुकर है, और बड़े बड़े पतीले आ जाते हैं काउंटर टॉप के जस्ट नीचे। यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं 2 जो है ऑर्गेनाइजर्स, लाइक ये देखें ओवर द हुक, इसमें मैं इस तरह अपनी स्ट्रेनर्स वगैरह टांग लेती हूँ। और ये एक बड़ा सा पूरा सा जो है ना काउंटर टॉप के नीचे जो है एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत बड़ा है, और इसमें तमाम मेरा प्लास्टिक आइटम्स आते हैं, जितने भी प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, और जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ फ्रिज में खाना वगैरह रखने के लिए, वो सब इसी में आते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल माशाल्लाह से किचन। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा, और मेरा ये किचन टूर कैसा लगा, और मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो मुझे जो है ना अपने किचन से बहुत मोहब्बत है, हर किसी को होगी बेशक अपने किचन से, आपका घर ही आपकी जन्नत हुआ करता है, बशर्ते कि आपको अपने घर से कितनी मोहब्बत है। तो मुझे तो अपने घर से ना इश्क है, और जो है मैं इसी को सजाती संवारती रहती हूँ, चीज़ों को इधर उधर करती रहती हूँ। हर चीज़ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली रखी हुई है संभाल के, ताकि जो है फ्रिज के ऊपर कुछ ऐसा सामान है, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लगाए हुए हैं जो मुझे याद आते रहते हैं, चीज़ें लिखती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ज़बरदस्त सा व्लॉग, और मुझे पूरा 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 यकीन है हमेशा की तरह, बहुत सारे वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार देना है, और मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, और बताना है कि भाई अगर आप कहेंगे तो मैंने जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किए मैंने अपने ड्रॉजेज़ वगैरह और बॉक्सेस को, किस तरह मैंने अंदर कौन कौन से बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली हमारा जो घर होता है ना, वो किचन होता है सबसे बड़ा, जो औरत का एक क्या कहेंगे जीनत है ना, वो उसकी किचन से है। तो किचन से तो जैसे कहते हैं ना, मुझे इश्क है, तो मैं चाहती रहती हूँ कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ। इनफैक्ट अगर कोई मुझे बोले ना कि तुम चूज़ करो कि भाई कपड़े बनाओगी या फिर किचन की एसेसरीज़ दिलाऊं, तो मेरा दिल यही कहेगा कि किचन की एसेसरीज़। तो मैं उस टाइप वाली बंदी हूँ, और आप लोग हमेशा बहुत मेरी चीज़ों को सराहते हैं, बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज भी मैं आप लोगों के इसी फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। कमेंट्स ज़रूर देना है और ज़रूर बताना है मेरा किचन आपको कैसा लगा, उसकी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजिंग कैसी लगी, और ये मेरा जो आइडिया था ना मसाला बॉक्सेस को ज़रा सा चेंज लुक देने का, वो कैसा लगा। तो बस आप लोगों को मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, और इसी तरह हमेशा की तरह वही बात कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। घर छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो घर साफ़ हो, घर छोटा सा भी हो ना और साफ़ सुथरा हो, तो बस औरत की यही कामयाबी है, यही जीत है। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो आप लोगों ने इसी तरह मुझे फीडबैक देते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक मेरे चैनल को देखने का आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।